हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 22 नंबर का पेपर है। देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर डिविजिबल बाय 9, कि 9 से जो जिनमें भाग जाए वो पहले 8 सम संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा। ठीक है, यानी 9 के क्या होने चाहिए, वो मल्टीपल। अब देखिए इवन की बात फर्स्ट से बात कर रहा है तो 9 इंटू 1 तो नहीं होगा, तो सबसे पहले होगा 9 इंटू 2, यानी ये आ जाएगा 18। फिर इवन नंबर की बात कर रहा है तो फिर होगा 9 इंटू 2 के बाद कौन आएगा, 4। ठीक है, 36। फिर होगा 9 इंटू 6, 54। इस टाइप से ये चलता रहेगा। ठीक है, कितने मल्टीपल लेने हैं आपको, 8। तो पहला 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6, ऐसे ही जो अगला होगा लास्ट वाला वो हो जाएगा 9 इंटू 16, ये आ जाएगा 144। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस जो चल रहा है ना वो सेम चल रहा है 18 18 का। तो ये हमारे पास सीरीज चल रही है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। एन टर्म यदि होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू, यदि आपके पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट भी है तो टोटल टर्म है 8, 8/2 करोगे तो 4 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट दोनों का अपन ऐड कर देंगे तो 162। और इनका हमें क्या लेना है, एवरेज। तो कितने नंबर है टोटल, 8, 8 से में डिवाइड कर दो, 4 से 2 टाइम और 2 से 81। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कोसेक प्लस कोट है, ऐसे तो कोस का मान क्या होगा। तो ये आपको पता है कि जब कोसेक प्लस कोट दे दे और इसका उल्टा यदि हमें लेना है, प्लस वाला दे के माइनस वाला या माइनस वाला दे के प्लस वाला, तो उसका हम क्या कर देते हैं, उल्टा इनवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों का सम करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इधर होगा 2 कोसेक थीटा इक्वल टू में हमारा आ जाएगा एस प्लस वन अपॉन एस। एस एलसीएम आएगा तो ये होगा एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस। ये 2 मल्टीपल में इधर से उठ के यहाँ आ जाएगा नीचे। तो कोसेक थीटा की हमारे पास वैल्यू आ चुकी। कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से हम बेस निकाल सकते हैं क्योंकि कोस पूछा है तो कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो नीचे तो एस स्क्वायर प्लस वन आएगा लेकिन वो अपने पास दो ऑप्शन है, तो हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। बेस की बात करें आधार की तो कर्ण का स्क्वायर यानी एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4s स्क्वायर, और इसका हम क्या लेंगे, रूट। देखिए ये आएगा एस स्क्वायर प्लस वन प्लस 2s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर। तो माइनस का बचेगा 2s स्क्वायर, यानी किसका फॉर्मूला बनेगा, एस स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो बाहर रह जाएगा एस स्क्वायर माइनस वन। तो बेस होगा एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। आगे देखिए, लाइन चार्ट दिया है, द वैल्यू ऑफ एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ होल आर्टिकल। सेलिंग प्राइस और वो दी है आपको कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉपर्टी, तो सभी का अपने को प्लस करना है और फिर उसका अपने को एवरेज निकालना है। तो सभी को प्लस कर लें, तो ये कॉस्ट भी प्लस करनी है और प्रॉफिट भी, तो यानी सभी का प्लस करना है तो प्लस करते जाएंगे। ये अपने पास 800 प्लस 700 1500 प्लस 500 2000 2600 4 3000 और प्लस 900, ये तो आ गया अपने पास 3900। इनको प्लस कर लेंगे, ये हो गया 550 प्लस 400 950 प्लस 500 1450 और प्लस 350, ये आ गया 1800 और प्लस 450 यानी 2250। ये टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट सबको अपने प्लस कर लिया। तो यहाँ पे देखिए अपने पास आ जाता है 6150। अब ये कितने हैं, 6 आर्टिकल, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका एवरेज। ठीक है, 1025 आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है A1 की। यहाँ पे कह रहा है A2 जो होगा, ठीक है, एल एम एन का एवरेज कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस ये वाला है, ठीक है, एल एम स्क्वायर वाला जो दिया है एन और एन, स्टार्टिंग 4 को प्लस करना है तो इनको प्लस कर लेंगे। ये आ गया अपने पास 2600 और कितने नंबर, 4, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 26 गुना 100, 100 में 4 का भाग देंगे तो 25, तो ये हो जाएगा 26 गुना 25। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो छोटे वाले का स्क्वायर करके प्लस या बड़े वाले का करके माइनस, ये बता रखा आपको। तो 25 का 625 और प्लस 25 कर देंगे तो 650। ठीक है, ये आ गया अपने पास कौन, A2। हमें पूछा A1 प्लस A2 की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1675। आगे देखिए, यहाँ पे करें P माइनस क्यू इक्वल टू 6, R माइनस क्यू इक्वल टू 5, R माइनस पी इक्वल टू 3 है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 PQR अपॉन P प्लस क्यू प्लस आर। तो ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है P प्लस क्यू प्लस आर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर और माइनस आर पी। अपोन में दिया है P प्लस क्यू प्लस आर, तो ये वाली टर्म हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। अब ये कब आएगा, जब इनका हम होल स्क्वायर करें। इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो ये होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू। ऐसे अगले का करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू आर क्यू। अगले का करेंगे आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस टू आर पी। इन सबको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो दो बार पी स्क्वायर, दो बार आर स्क्वायर, दो बार क्यू स्क्वायर और दो बार पी क्यू, दो बार आर क्यू, दो बार आर पी। तो टू यहाँ से कॉमन आएगा, तो क्या यही टर्म बचेगी अपने पास, तो टू कॉमन लेने पे ये वाली टर्म ही अपने पास पूरी बचेगी, ठीक है। यो की यो आगे इन सब का स्क्वायर 36 प्लस 25 और प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनको हम प्लस कर लेते हैं, ये हो गया 61 प्लस 9, 72 से डिवाइड करोगे 35 आ जाते हैं। इस टाइप से करने पे हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि बच्चा इस टाइप से सोचे। आपको तीन यहाँ पे देखिए इक्वेशन दिए, तीन वेरिएबल हैं, तो हमको इनको हम डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, पी क्यू आर का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि तीनों को या तो मैं डायरेक्ट प्लस कर लेता हूँ, जब तीनों को प्लस करूंगा तो P माइनस क्यू प्लस आर माइनस क्यू और प्लस आर माइनस पी बराबर होगा 6 प्लस 5 प्लस 3। यहां से देखिए पी से पी मेरा कैंसिल हो जाएगा, 2 क्यू माइनस का 2 आर माइनस का 2 कॉमन लिया तो आर माइनस क्यू आ गया कितना, 6 5 11 3 14। यहाँ से आर माइनस क्यू मेरे पास आ जाता है 7, जबकि आर माइनस क्यू कितना है 5 है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्या है, मिस्टेक है, तो हो सकता है ये आपका मेरे हिसाब से बोनस ही होना चाहिए। दूसरा, दो इक्वेशन कोई भी लेके आप इनको सोल्व कर सकते हैं, जैसे ये दोनों ले ली, ठीक है। तो पी सी पी हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आर माइनस क्यू यहाँ से आ जाता है 6 और 3 9, ठीक है। तो ये वैल्यू सेम नहीं आ रही, अलग आ रही है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक दी है। कोई ना कोई या तो चेंज होता है, पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर, इस टाइप से है कुछ, इसमें प्रॉब्लम है। आगे देखिए, कह रहा है कि कोड है, जैसे ये अपने पास एक सर्कल है और ये इसके अपने पास एक कोड है। तो कह रहा है कि कोड द्वारा ये जो बड़े वाला आर्क है ऊपर, इस पे बनाया गया एंगल यहाँ पे, ये हमें दिया गया कितना, 50 डिग्री। इसी सेम कोड द्वारा इसके छोटे वाला जो आर्क है स्मॉल, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया, ठीक है। ये अपने पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन जाता है, ये वाला इस टाइप से। तो आमने सामने जो अपोजिट एंगल होते हैं इनका सम 180, तो ये 50 थी कितना, 130। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है साइन इंटू कोट प्लस कोसेक की वैल्यू 1 है, थीटा का मान। जब भी आपको थीटा का मान इस टाइप से डिग्री में दे दे और आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं डिग्री में, तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ठीक है। पहला 30 लेंगे तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा होगा, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू कोट 30 की बात करें तो ये अपना होता है √3 प्लस कोसेक 30। क्या इनको सोल्व करने पे 1 आएगा, नहीं आएगा। 90 डिग्री दी हम लेते हैं तो ये तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये 0 और ये कितना 1, तो 1 इंटू 1 ये आ सकता है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। जीरो पे तो आपको पता ही है साइन 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो 0 आएगा। 45 पे आपको पता है 1/√2 और ये 1 प्लस 1/√2 होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे सिंपल इंटरेस्ट की एक स्कीम थी, उसमें 3000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेट जो है वो 10% है, 1200 रुपीज का उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम हमारा होता है ऐसा ही, वो है 1200 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 3000 इंटू रेट। इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 4 जीरो से 4 जीरो अपनी कैंसिल, 3 से 4 टाइम, तो ये जो टाइम आया वो आया हमारा 4 ईयर। यहाँ पे जो आंसर दिए गए वो दिए मंथ्स में, तो एक साल में 12 महीने, तो 4 में 12 गुना 4 48। आगे देखिए, लाइन चार्ट दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी इन द होल ईयर। सभी को क्या करना है, प्लस करना है, एवरेज निकालना है। तो ए है ये स्क्वायर वाला, इनको प्लस करेंगे 500 प्लस 700 1200 प्लस 550 1750 प्लस 400 2150 और प्लस 300, तो ये आ गया 2450 सम किसका, ए का, ठीक है। एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई किससे कर देंगे, 5 से। अब बी की बात करें, ठीक है, तो बी वाला सबको प्लस कर लेंगे, 800 प्लस 600 1400 प्लस 450 1850 प्लस 350 2200 और प्लस 500 2700 डिवाइड बाई 5।
तो ये इनका क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज आ जाएगा इनका डिफरेंस। ठीक है, तो जब माइनस करोगे ना इसमें से इस नंबर को, तो माइनस में ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 तो आपका बाहर एलसीएम आ जाएगा, कॉमन लेके बाहर ले लेंगे उसको। ठीक है, डिवाइड करने में, क्योंकि दोनों में सेम आप नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। 2700 में से 2450 यहाँ पे माइनस करते हैं, तो ये अपने पास कितना आ जाता है, 250/5। तो आंसर आ जाएगा कितना, 50। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक नाव जो है वो डाउन स्ट्रीम में धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है x+y। x होती है अपने पास बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, और y होती है करंट की स्पीड। यहाँ करें करंट की स्पीड 3 है, तो y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितनी, 22 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है डाउन स्ट्रीम में 100 किलोमीटर जाना है। ठीक है, और अप स्ट्रीम में 57 जाना है। तो टाइम, तो देखिए टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में आपको ऑलरेडी दी है 25, और अप स्ट्रीम में होती है x-y। तो 22 - 3 करोगे तो ये आ जाएगा 90। डिवाइड कर दोगे तो 4 + 3 आंसर आ जाएगा 7 आवर्स। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 17 से लेके 457 तक ऐसे कितने नंबर है जो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है। पिछले वाले में ये निकाला था 10 से डिविजिबल है, लेकिन 3 से नहीं हो। ठीक है, वो आपको अच्छे से समझाया था। तो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे, तो इनका जो एलसीएम होगा उससे डिविजिबल होना चाहिए। 5 और 3 प्राइम नंबर, तो कितना आ जाएगा, 15। तो 15 का भाग देना है, तो पहले देखिए 1 से लेके 457 तक अपन नंबर फाइंड आउट करें कि 15 से कितने नंबर डिविजिबल है, तो 15 का भाग दे दोगे, तो ये आ जाएगा 30। आपको बताया था जितनी बार पूरा पूरा आ जाए वही अपने को लेना है, डेसिमल के आगे वाला नहीं लेना है। तो टोटल नंबर 30 आ गए। अब 17 तक कितने नंबर होंगे जो 15 से डिविजिबल होगा, तो वो होगा 1। तो 30 - 1 करेंगे, आंसर आ जाएगा 29। आगे देखिए, a = 10 b = 3 ये पूछा, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, या a+b का होल स्क्वायर है, अपोन में है a² - b², ये होता है a+b × a−b। तो a+b से एक पावर कटेगी, a+b 10 और दिन 13, a-b 10 में से 3 गए 7। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। अब ये ऑप्शन अलग दे दिए, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये 13 से कैंसिल हो रहा है 7 टाइम, और ये 13 का स्क्वायर, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी दोनों को 13 से और मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, दो कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जिनके केवल और केवल ओनली एंड ओनली दे हैव 2 फैक्टर। ठीक है, एक तो 1 और एक इटसेल्फ खुद होता है। ठीक है, जैसे 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, फिर 3 5 7 इस टाइप से। तो कह रहा है इनका प्रोडक्ट जो दिया है, जैसे एक नंबर प्राइम नंबर ए है और एक प्राइम नंबर बी है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट दिया है वो दिया हमें 7 3 8 7। दोनों जो नंबर है उनका हमें डिफरेंस पूछा है, यानी हमें फाइंड आउट करना है a - b। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखोगे कि दो जो प्राइम नंबर है उनका ये मल्टीपल दिया है, इसका मतलब दोनों प्राइम नंबर क्या होंगे, 100 से लेस देन होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 4 डिजिट का आपके पास नंबर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए, आप या तो एक अप्रोक्स जाइए कि ये किसके आसपास इनका प्रोडक्ट होगा, इनके आसपास स्क्वायर देखेंगे वैसे आइडिया लगेंगे। दूसरा आप डायरेक्ट क्या देख सकते हो, ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट मेरे पास है वो कितना है, 7 है। 7 की मैं बात करूं तो 7 कब आता है, जब 1 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, या 3 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ सकता है, अदरवाइज 7 हमारा नहीं आएगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट यदि 7 है, तो जो भी अपने पास प्राइम नंबर होंगे उनका यूनिट डिजिट 1 और 7 हो सकता है, या 3 और 9 हो सकता है। तो इनका जब डिफरेंस आप डायरेक्ट लेते हो, कोई भी दो नंबर हो, जैसे 11 और 17, एक एग्जांपल्स बता रहा हूँ, इनका मल्टीपल नहीं है ये। तो यहाँ पे आप डिफरेंस लेते हो, 17 में से 11 गए कितने आ जाएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 7 आ सकता है। तो या तो इनका यूनिट डिजिट जो भी नंबर है वो 1 और 7 होगा, या 3 और 9 होगा। और इस कंडीशन में आप देखोगे जैसे 29 23, तो डिफरेंस कितना आएगा, 6। इस कंडीशन में भी 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 6। आगे आपको कुछ करना ही नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है अपने को एक टेबल दी गई है, 6 अलग अलग यहाँ पे ABCDEF स्कूल है। फिर अपने कह रहा है कि टोटल मेल फैकल्टी इन ऑल स्कूल टुगेदर 8400 है। सभी में जो मेल फैकल्टी है, पोस्ट टीचर हैं, वो 8400 है। ये कह रहा है किसी भी स्कूल में पुरुषों की संख्या है वो इन सभी स्कूलों में परसेंटेज में दी गई, ए में 10% है, बी में 20% मेल है, इस टाइप से। हमें कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ मेल फैकल्टी टू फीमेल फैकल्टी इन स्कूल ए एंड बी, ये दिया गया 2:5 और 4:3 की। ए में जो मेल है वो 2 होंगे, तो फीमेल कितनी होंगी, 5।
ए की बात करें, अब देखिए 8400 इन सभी में टीचर हैं, ए में केवल 10% है, तो इसका यदि मैं 10% निकालूं, परसेंट से दो जीरो अपनी कटेंगी, तो ए में जो मेल टीचर है, ए में जो मेल टीचर है वो है 840। बी की बात करूं 20%, इसका डबल हो जाएगा, तो बी में जो मेल टीचर होंगे वो कितने होंगे, इसका डबल हो जाएंगे 1680। ये तो हमारे पास दोनों स्कूल के मेल टीचर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करें आपको कि ए में इनका जो रेशियो है मेल टू फीमेल वो 2:5 है, तो ये हमें 2 की वैल्यू दी है, 5 से इंटू कर दूंगा तो ये मेरे पास फीमेल टीचर आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 से पुरुष शिक्षकों का महिला से, हाँ 2:5 का हमें दिया गया है, ठीक है। इसको देखिए डिवाइड करेंगे 2 से तो 420 और मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 2100, ठीक है। हमें पूछा ए और बी में टोटल जो महिला है टीचर है उनका डिफरेंस, यहाँ से देखिए 1680 है, यहाँ पे रेशियो दिया है 4 और 3 का, तो यहाँ पे मेल कितने हैं 4, तो 4 की वैल्यू दी है और 3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 420। भाई यहाँ डबल है यहाँ भी डबल है तो सेम ही रहेगा, 420 मल्टीप्लाई बाई किससे कर देंगे 3 से, तो 20 इंटू 360 और ये 12, ये आगे दोनों में फीमेल टीचर। अब दोनों का हमें क्या लेना है, यहाँ से डिफरेंस लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2100 में से यदि अपन 1300 माइनस करते हैं तो 800 और 40, तो आंसर आ जाएगा 840, ठीक है। ये थोड़ा सा डीआई का ठीक दिया है, मतलब ज्यादा नहीं, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चन वगैरह देखते हुए डीआई देखते हुए ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक ट्राइंगल है कि एल एम, जो राइट एंगल ट्राइंगल है एम पे ये है 90 डिग्री, एम पे 90 डिग्री है, इस टाइप से के एल एम ये हमें दिया है, के से एम 12 है, एल से एम है 5, ये 5 ये 12, तो हाइपोटेन्यूज कितना 13। हमें पूछा सेक एल, ये तो जो भी हम थीटा लेते हैं, जो भी एंगल लेते हैं हमेशा उसके सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने फिक्स हाइपोटेन्यूज, तो सेक की बात करें, ठीक है, ये होता है हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कितना 13 अपॉन बेस, तो इसके पास वाली ये जो साइड होगी ये बेस होगी कितना 5, तो आंसर आ जाएगा 13/5। आगे देखिए, यहाँ पे करें अनुज ने 30,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, 6 मंथ बाद अजय जो 45,000 के साथ इन्वेस्ट करता है और 3 महीने के बाद, ठीक है, आफ्टर अनोदर 3 मंथ यानी 6 के बाद 3 और महीने बाद वो आता है कौन, अंकित 60 लेके, लास्ट में आपको प्रॉफिट दिया। देखिए सभी का टाइम और इन्वेस्टमेंट अलग है, तो जो इनका गुणनफल होगा प्रोडक्ट का उसके रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अनुज की हम बात कर लेते हैं, इसने किया 30,000 का इन्वेस्टमेंट, देखिए सभी में 3 जीरो है तो ये इसको तो अपन कैंसिल ही कर देते हैं 3 जीरो, तो क्योंकि हमें तो रेशियो लेना है, तो 30 मान लीजिए इसने इन्वेस्ट किए और ये पूरे करेगा 12 महीने के लिए। इसके बाद आ जाता है अजय, अजय 6 महीने बाद आए तो टोटल 1 साल के लिए कर रहे हैं, तो 12 में से 6 के 6 महीने रहेगा, ये 45 रुपीज लेके आया 6 महीने रहा। इसके बाद आ गया कौन, अंकित, अंकित 60 रुपीज लेके आया, ये 6 महीने बाद आया और इसके 3 महीने बाद यानी टोटल 9 महीने बाद आएगा, तो 12 में से 9 घटाओगे तो ये रहेगा 3 मंथ्स, ठीक है। अब यहां से हम इनका सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं, 15 से 2 टाइम, 15 से 3 टाइम और 15 से 4 टाइम, 3 भी कैंसिल हो रहा है हमारा, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 4 टाइम। अब ये 2 से 3 टाइम और 2 से 2 टाइम, तो यहाँ अपने पास बचा 4, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा कौन, इस रेशियो में इनका प्रॉफिट डिवाइड होगा। टोटल हमें दिया 18,000, टोटल अपॉन टोटल 9 और इनटू अनुज का पूछा है तो वो हमारे पास रेशियो 4, 4 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8,000। आगे देखिए, यहाँ पे करा है मिल्क और वाटर का रेशियो, टोटल मिक्सचर 150 है, इसमें 30% क्या मिल्क है, मिक्सचर में करा है पानी 40% करने के लिए कितना मिल्क ऐड करें, तो जो चीज ऐड कर रहे हैं वो हमें लेके नहीं चल रही, आपको बताया था ओल्ड सॉल्यूशन 150 लीटर इनटू परसेंटेज, तो मिल्क ऐड कर रहा है तो हम पानी का परसेंट लेंगे, यहाँ पे दूध 30 है तो पानी कितना बचा 70, इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज आपको किसका दिया, पानी का ऑलरेडी दिया है, तो इनटू 40 आ जाएगा, जीरो से जीरो हमारा कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 × 7 105 बटे 4, तो नया सॉल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 इंटू 8 25 यानी 6, 262.5 जो लीटर है ये हमारा आ गया न्यू सॉल्यूशन, इसमें से पहले वाला हम क्या कर देंगे 150 लीटर माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 112.5 लीटर। अगला देखिए,
यहाँ पे करें एक ट्राइंगल है जे के ओ इसका ऑर्थो सेंटर दिया है लंब के अंदर, जहां पे लंब समद्विभाजक मिलते हैं वो हमारा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ओ के कह रहा है यहाँ पे 55 डिग्री है। के ओ एल, ये जो एंगल दिया है ये 120 है, ये 120 है, तो जे वाला हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस सी हो जाएगा, 180 माइनस जे करेंगे तभी आएगा, तो अपने पास जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद करें जे के एल, तो जे के एल तो ऑलरेडी दिया हुआ ना 55, नहीं फिर ये एंगल पूछ सकता है जे एल के, हो सकता है ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया होगा। तो ये 60 है, ये 65, तो इन दोनों का जो सम है वो 180 में से अपन क्या कर देंगे, माइनस 115, तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 65 डिग्री। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, पी क्यू आर एस में पी और आर जो है वो अपोजिट एंगल है, तो इनका सम 180 होगा आमने सामने के एंगल का, पी और आर का हमें ये एंगल दिए गए, तो इनका प्लस कर देंगे, तो 4 और 3 7x प्लस 5 इक्वल टू 180, 7x इक्वल टू हमारा आ गया 175, तो x कितना आ जाएगा 25, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है बेस की रेडियस 7 है, हाइट 5 है, एक यहाँ पे सिलेंडर है जिसको कह रहा है दो सेम सिलेंडर में हमें प्राप्त करना है, इनको सेम साइज के सिलेंडर होने चाहिए, जैसे अपने पास ये एक सिलेंडर था, सेम दो सिलेंडर यानी बीचों बीच से काट देंगे, तो रेडियस तो वही रहेगी, हाइट जो पहले वाले की वो आधी हो जाएगी। तो कह रहा है इसके जो हाइट से इसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, तो इस ये जो सिलेंडर था इसका टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो पहले वाला तो अपने पास कितना था, 2 पाई आर एच था, सॉरी टोटल कितना था, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये था, ये मान लीजिए इसकी रेडियस थी और ये पूरी इसकी हाइट थी। अब जैसे इसको बाइसेक्ट किया तो ये ऊपर वाला अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा, और नीचे वाला अलग हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। दोनों को यदि मैं वापस जोड़ूंगा तो देखिए ये जो एरिया है ये पहले वाला सेम है, और ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो वो भी 2 पाई आर सेम रहेगा, खाली एरिया कौन सा बढ़ा है, एक तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर ये बढ़ गया और एक पाई आर स्क्वायर ये बढ़ गया, तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ, तो एरिया इंक्रीज हुआ 2 पाई आर स्क्वायर, और पहले वाला टोटल था 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, तो 2 पाई से 2 पाई, आर से आर हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचा आर जो रेडियस कितनी 7 अपॉन एच प्लस आर, तो 7 5 12 और इंटू 100, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दें। ठीक है, 12 के इसमें भाग दे देंगे, तो 12 पंजो 60, बचे कितने 10 100, फिर इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 96, तो आंसर आ जाएगा 58.33%। आगे देखिए, निखिल कह रहा है अपने वाइफ के लिए एक हीरे की अंगूठी खरीदता है और उसका जो मार्केट प्राइस है वो 20,000 है, उस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं, एक 25% का और एक्स का, इसके बाद ये प्राइस वो पे करता है। देखिए 20,000 मार्केट प्राइस है, एक डिस्काउंट 25 का है, तो बचा कितना इसका 75%, यदि एक डिस्काउंट 25 का देता तो क्या इसी प्राइस पे उसको परचेज करना पड़ता, एक और डिस्काउंट है तो ये आपको बता रखा है जितने भी डिस्काउंट हो 100 में से घटा दो, लास्ट में आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 100 - एक्स अपॉन 100, और इक्वल टू में सेलिंग प्राइस आ गई 12,000। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 40 से हमारी 40 कैंसिल हो गई, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 6,000, ये 25 से 3 टाइम, और ये 25 से 2 टाइम, फिर 4 और 0, 3 से 80, 100 - एक्स इक्वल टू 80 आ गया, तो 80 इधर आके माइनस और एक्स आगे जाके प्लस, तो 100 - 80 आंसर आ जाएगा 20%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है अनुज की जो एफिशिएंसी है वो विनोद की एफिशिएंसी की 150%, इसकी से 150% हटाओगे नीचे 100, तो विनोद की एफिशिएंसी 100 होगी, तो अनुज की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 150, तो एफिशिएंसी का रेशियो हम देखें तो ये हो जाएगा 2:3। ठीक है, अनुज किसी काम को 20 दिन में, टोटल वर्क आपको निकालना है, तो जिसकी भी एफिशिएंसी टाइम है मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम, तो अनुज कर रहा है 20 दिन में, और एक दिन में कितने यूनिट करता है 3, तो 20 × 3 ये टोटल वर्क आ गया, तो कह रहा है दोनों मिलके, तो 2 यूनिट ये करेगा 3 ये करेगा, एक दिन में दोनों 5 यूनिट करेंगे, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 से 4 बार, 4 गुना 3 12, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट होता है 2 × a² प्लस b²। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक कोड है एक्स वाई, ठीक है, ये सर्कल के सेंटर और सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बना रही है, जैसे ये कोड है, हमारे पास एक यहाँ पे एंगल बनाएगी सेंटर पे और एक यहाँ पे बनाएगी
सरकमफ्रेंस पे। इन दोनों का सम 270 दिया है, तो ये थीटा है तो ये इसका डबल होता है 2 थीटा, तो सम कितना हो गया 3 थीटा इक्वल टू 270। यहाँ से थीटा की मैं वैल्यू निकालू थी, आ गया 90 डिग्री। यदि यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे 90 बन रहा है, इसका मतलब ये कोड इसकी क्या है, डायमीटर है। इसकी त्रिज्या 24 है, तो ये कोड यानी डायमीटर पूछा है, तो इसका डबल 48 हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है टेबल है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इस टेबल में इनका क्या है, डेली की वेजेस दी गई है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए। तो 450 से कम जिनकी वेजेस है, ये देखिए 400 है, ये 450, इनकी 450 जो है वो 45, फिर इससे सारे ज्यादा है। तो 450 से कम वाले कितने हैं, 400 वाले 30 है, ठीक है। और 650 जिनकी डेली वेज है, उनसे रेशियो पूछे तो 650 वाले कितने, 35। इनका रेशियो ले 5 से 6 टाइम, 5 से 7 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सीओडी की कह रहा है कि जो इनकम है उनका रेशियो 3:4 है, उनका जो एक्सपेंडिचर है दोनों का वो 12,000 है। यहाँ पे कह रहा है, अच्छा मिसप्रिंट है थोड़ा, सेविंग ऑफ सी, सी की जो बचत है, दैट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ डी, सी की बचत डी के खर्च के बराबर है, ठीक है। तो सी की जो सेविंग है वो मान लीजिए एक्स है, तो डी का जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी कितना होगा, एक्स होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये दिया है। दोनों का एक्सपेंडिचर दिया 12,000। अब डी का एक्सपेंडिचर कितना, एक्स, यदि ये इसमें से मैं घटा दूं, तो सी का जो एक्सपेंडिचर है ये मेरे पास आ जाएगा 12,000 माइनस एक्स। ये सी का खर्चा है और ये सी की बचत, दोनों को जोड़ दें तो सी की इनकम आ जाएगी। तो इनको प्लस करेंगे, जब एक्स प्लस करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल, तो सी की जो इनकम है वो आ गई 12,000। सी की इनकम का रेशियो 3 है, तो 3 की वैल्यू आ गई, डिवाइड कर दो, 4 से इंटू कर दो। तो जो डी है उसकी इनकम कितनी आ जाएगी, 16,000। हमें पूछा है दोनों की सेविंग, तो दोनों की इनकम कितनी है, 16 प्लस 12 28, और दोनों का खर्च 12 घटा दोगे तो इनकी दोनों की सेविंग आ जाएगी 16,000। आगे देखिए, चलिए हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे, ओके। जो भी आपके साथ तैयारी करें, जैसे सीपीओ का भी पेपर होने वाला है, ठीक है, उसकी तैयारी करें तो सेम इसी टाइप के आपके क्वेश्चन वहां मिलते हैं। तो आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, ओके। थैंक यू एवरीवन।